करते हो? आप मेरे साथ घर में ही खेल लिया करो। नहीं मामा, मुझे घर में खेलने का मजा नहीं आता। मैं नदी पर जाऊंगा और छोटे पक्षियों से खेलूंगा। बेटा, आपके पापा नहीं है और हम बहुत गरीब हैं और गरीब पक्षियों से कोई नहीं खेलता। मगर काकू छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझ पाता था। वो फिर बाहर चला जाता है। वो नदी के पास छोटे पक्षियों के पास चला जाता है। विंगू विंगू, मैं भी खेलने आया हूँ। ऐसा कहते हुए काकू विंगू के बॉल को किक लगाता है। तुमने मेरी बॉल को किक क्यों किया? चल हट गरीब के बच्चे, आज से मेरी किसी चीज को तूने हाथ नहीं लगाना। देखो देखो, इतनी ठंड में इसके सर पर टोपी भी नहीं है। ही 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 ही। ऐसा कहते हुए विंगू और डोडो हंसने लग जाते हैं और फिर काकू वहाँ से निराश होकर चला जाता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो देखता है कि छोटा मिट्ठू अपनी खिलौना कार से खेल रहा था। वो छोटे मिट्ठू के पास चला जाता है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं भी तुम्हारे पास खेलने आया हूँ। मैं विंगू और डोडो के पास गया था, उन्होंने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया। ना काकू ना, मेरी मामा ने तुम्हारे साथ खेलने से मना कर रखा है। मैं तो तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता, मैं तो चला। मिट्ठू वहाँ से अपना खिलौना लेकर चला जाता है। रोता हुआ काकू नदी के पास बैठ जाता है और वो वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। पापा पापा, आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? मेरा क्या दोष था? अगर आप आज मेरे साथ होते तो मैं भी उन बच्चों की तरह गाड़ियों से खेल रहा होता। आप मेरे लिए खिलौने लेकर आते। पापा पापा, मेरा क्या दोष? आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? काकू ऐसे ही रो रहा था कि उसे अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और अचानक से एक सुंदर सी परी उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। डरो ना काकू, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मैं एक अच्छी परी हूँ और मुझे पता है आप बहुत दुखी हो। वो सब मुझे गरीब गरीब कह के तंग करते हैं। मगर आज के बाद आप गरीब नहीं रहोगे। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। लाल परी अपनी छड़ी हिलाती है और फौरन ही काकू के सर पर एक बहुत खूबसूरत सी कैप आ जाती है और कुकू हैरान हो जाता है। क्या ये टोपी मेरी है? हाँ, ये आपकी टोपी है। आपको अब सब कुछ मिलेगा। आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगी। मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। अब आप घर जाओ। काकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। काकू बेटा, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? ये टोपी मुझे मेरे दोस्त ने दी है मामा। काकू बेटा, झूठ मत बोले, मुझे मालूम है आपका कोई दोस्त नहीं है। ये टोपी आपने जरूर किसी दोस्त की चुराई होगी। नहीं नहीं मामा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये टोपी मुझे मेरी दोस्त ने दी है। मैं आपको भी ऐसी एक टोपी दिला सकता हूँ। दोस्त, मेरी मामा को एक सुंदर सी टोपी दो। और एक धीमी सी रोशनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत टोपी और एक शॉल मामा चिड़िया को मिल जाती है। मामा चिड़िया तो हैरान ही हो जाती है। काकू बेटा, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मुझे सच सच बताओ। मामा सच, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा एक ऐसा दोस्त बन गया है जो मुझे सब देगा। मैं जो मांगूंगा वो मुझे सब देगा। काकू बेटा, अगर तुम सच बोल रहे हो, ये बात सच है, तो मुझे भी गर्मा गर्म चाय की प्याली और गुलाब जामुन खिलाओ। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मेरी दोस्त तो सब कुछ कर सकती है। दोस्त, मेरी मामा को एक चाय की प्याली और गर्मा गर्म गुलाब जामुन दो और मुझे एक मजेदार बर्गर और चिप्स दो। काकू अपनी प्यारी दोस्त लाल परी को देख रहा था, मगर मामा चिड़िया को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाल परी अपनी छड़ी हिलाती है और मामा चिड़िया और काकू के सामने गर्मा गर्म चाय,
गुलाब जामुन और एक बर्गर आ जाता है। मामा चिड़िया को विश्वास हो जाता है कि कोई तो है जो मेरे बेटे का दोस्त है, जो हम किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। और फिर वो माँ बेटा अपनी अपनी चीज़ें खाते हैं। दूसरे रोज़ काकू अपनी ऑटोमेटिक कार लेकर नदी पर जाता है। काकू, क्या मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ? ये तुमने इतनी सुंदर कार कहाँ से ली? ये तो बहुत महंगी है। ये मुझे मेरे दोस्त ने दी है। ऐसा इतना अच्छा खिलौना तुम्हारे पास होना अच्छा नहीं है। तुम तो बहुत गरीब हो और तुम इसको तोड़ दोगे। तुम ऐसा करो, ये कार तुम मुझे दे दो। नहीं, मैं ये कार किसी को नहीं दूंगा। ये मेरी कार है। नहीं, अब ये मेरी है। मैं तो इसको तुमसे लेकर ही रहूँगा। और फिर जैसे ही विंगू उसकी कार लेने के लिए आगे बढ़ता है तो काकू कहता है, दोस्त दोस्त मेरी मदद करें, ये मुझसे मेरी कार छीन रहा है। काकू की दोस्त अच्छी परी अपनी छड़ी से विंगू की बहुत पिटाई करने लग जाती है। कौन कौन मुझे कौन मार रहा है? बचाओ मुझे, ये कौन है? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा जो मुझे मार रहा है? काकू, क्या तुम्हारी दोस्त कोई चुड़ैल है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? मेरी दोस्त एक अच्छी परी है, वो हमेशा मेरा साथ देती है। भाग जग्गू भाग, वरना तो ये तुझे मार मार के तेरा भरता बना देंगी। और फिर विंगू वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। और काकू वहाँ पर बैठा हंसता ही चला जा रहा था। काकू, अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब ये विंगू का बच्चा कभी आपको तंग नहीं करेगा। दोस्त दोस्त, आपका घर कहाँ पर है? क्या आप मुझे अपना घर दिखाओगी? क्यों नहीं, मैं अपना घर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आओ, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। और फिर काकू परी के कंधे पर बैठ जाता है और परी उसको पहाड़ों के उस पार ले जाती है, जहाँ की दुनिया बहुत अच्छी थी। वहाँ के फूल बहुत शानदार थे। काकू सारा दिन अपनी दोस्त के साथ खेलता है और फिर शाम के अपने घर वापस आ जाता है। मम्मा मम्मा, काकू की दोस्त ने मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उसने। विंगू बेटा, काकू का तो कोई दोस्त नहीं है, फिर किसने मारा तुम्हें? मम्मा, है उसकी दोस्त, एक चुड़ैल है उसकी दोस्त। वो चुड़ैल उसकी मम्मा ही होगी। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे, मेरे विंगू बेटे को उसने क्यों मारा है। सुंदरी छड़ी लेकर काकू की पिटाई करने के लिए घर से निकलती है। मम्मा मम्मा रुके, मम्मा रुके। मगर उसकी मामा तो चले गई थी। मम्मा भी पिटेंगी, मम्मा भी बहुत पिटेंगी। गंदी शक्ल वाले छोटे चिड़िया के बच्चे, ज़रा बाहर तो आओ, कहाँ छुप कर बैठे हुए हो? क्या हुआ सुंदरी बहन, आप इतना शोर क्यों मचा रही है? चिड़िया, तुमने मेरे बेटे की क्यों पिटाई की है? बताओ ज़रा मुझे। मैंने कब मारा है विंगू को? मैं तुम्हारे बेटे को क्यों मारूंगी? दोस्त दोस्त जल्दी आओ, सुंदरी आंटी मेरी मम्मा से बहुत लड़ाई कर रही है। काकू की दोस्त अच्छी परी सुंदरी कवि को पूंछ से पकड़कर उल्टा लटका देती है। छोड़ो छोड़ो मुझे चिड़िया, ये कैसा जादू है? छोड़ो मुझे। अब तो काकू ही अपनी दोस्त को मना सकता है कि वो तुम्हें सीधा कर दे। और फिर काकू अपनी दोस्त से कहता है, दोस्त दोस्त सुंदरी आंटी को ऐसे ही अपने घर छोड़ आए। और फिर लाल परी ऐसे ही उसको उल्टा लटकाए उसके घर तक छोड़ने चली जाती है। परी तो किसी को नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन सुंदरी कवि को ऐसे उल्टा लटके देखे सारे पक्षी सब हैरान हो रहे थे। ये सुंदरी बहन को क्या हुआ है? ये अपना मुंह नीचे ज़मीन की तरफ करके क्यों उड़ रही है? क्या ये पागल हो गई है? मुझे तो लग रहा है इसको किसी चुड़ैल ने पकड़ रखा है। छोड़ो छोड़ो मुझे, चुड़ैल कहीं के छोड़ो।
ऐसे अच्छी परी सुंदरी को सजा देती है और उसको ऐसे ही लटकाए काफ़ी देर तक उड़ती रहती है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ जाती है और चिड़िया का घोंसला बहुत ठंडा हो जाता है। काकू बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो बेटा। मैं अभी कुछ करता हूँ, मैं अभी अपनी मामा को हीटर मंगवा के देता हूँ। दोस्त जल्दी करो, मेरी मामा को ठंड लग रही है, मुझे एक अच्छा सा हीटर दो और एक अच्छी सी चादर। और फिर लाल परी बहुत अच्छा सा हीटर दे देती है और फिर काकू और चिड़िया बहुत मज़े से सारी रात सो जाते हैं। बर्फ़ के ठंडे मौसम में जब कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा था तो काकू अपनी दोस्त से भोजन लेकर सभी पक्षियों के घरों में देने लग जाता है। काकू के तो हर जुबान पर चर्चे ही चर्चे हो गए थे। अगर काकू ना होता तो हम सब भूख से मर जाते। काकू बेटा, क्या हमें भी दाना मिलेगा? क्यों नहीं आंटी, मेरी दोस्त सबके लिए दाना लाई है, आप भी ले जाएं। मामा चिड़िया अपने बेटे से बहुत खुश थी कि उसको इतना अच्छा बेटा मिला है जो सबका ध्यान रखता है, ना कि हर चीज़ छुपा छुपा कर रखता है और फिर वो सारे जंगल के गरीब पक्षियों के साथ भी खेलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।